हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 बालाजी पब्लिकेशंस नई वाली बुक से। ये एक्सरसाइज 6.1 है जिसका नाम है डिफरेंटिबिलिटी यानी अवकलनीयता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम सब लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हो सकता है दोनों एक साथ लेकर के चले पैरेलल में। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बालाजी पब्लिकेशन से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जाते हैं इस चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवकलनीयता यानी डिफरेंटिबिलिटी क्या है, और उसके बाद हम सब लोग जानेंगे कि अवकलन यानी कि डिफरेंटिएशन क्या होता है, और फिर उसी में हम सब लोग डेरिवेटिव्स यानी अवकलज क्या होता है वो भी चीज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंटिबिलिटी पढ़ने से पहले हम सब लोग एक ग्राफ को लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस को लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस। ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु हो गया, कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ लेंगे, कोई भी आप ग्राफ ले सकते हैं। ग्राफ दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का ग्राफ, सीधी रेखा का, और एक होता है कर्व यानी टेढ़ी रेखा। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि जो डिफरेंटिबिलिटी होगी वो किसी भी फंक्शन का यानी जिसका भी ग्राफ बना रहे हैं उसका एक गुण होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी जो हमें बताएगा कि ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर क्या हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे हमने ग्राफ पर ये पॉइंट लिया, इसका नाम हमने P पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट P से होकर के क्या हम कोई एक स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट। क्या हम कोई टेंजेंट खींच सकते हैं इस पॉइंट से होकर के क्या हम कोई टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसको टच करके जाने वाली जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, वही टेंजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट स्पर्श रेखा है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस है ना, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कितना एंगल बना रही है, ठीक, एंगल बना रही है। ये जो थीटा होता है इसको हम सब लोगों ने पढ़ा था, इसको बोला जाता है झुकाव। ठीक है, अब ये जो झुकाव आया है, ठीक, यानी थीटा जो आया है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल आया है, इसका आप ले लीजिए टैन। क्या लेना है, टैन। ठीक, तो ये जो बना टैन थीटा, इसी को हम सब लोग बोलते हैं स्लोप। इस लाइन का इस पॉइंट पर स्लोप यानी इस कर्व जो हमने लिया है, एक कर्व लिया, एक वक्र लिया है, ठीक है, ग्राफ लिया है। ग्राफ के किसी एक बिंदु से, पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, एक टच करके एक पॉइंट, उसी पॉइंट पर यहाँ से भी खींच सकते हो, यहाँ से भी खींच सकते हो। बस तुमको ये चीज याद रखना है, एक पॉइंट लेना है। अब ग्राफ पर कई सारे पॉइंट है तो हमको कोई एक पॉइंट रेंडमली ले लेना है। ठीक है, अब इस पॉइंट से एक लाइन हमको खींचनी है जो इस पॉइंट से होकर के जाए, टच करते हुए जाए। ठीक, तो ये टच करके जो लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है उसका टैन, टैन जब लेंगे तो ये बताती है हमें इसकी प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता। ये जो स्पर्श रेखा इसकी प्रवणता है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर। प्रवणता का मतलब स्लोप होता है। ठीक, इस लाइन का ये स्लोप है किस पॉइंट पर, ग्राफ के पॉइंट पी। ठीक है, और इसी को हम सब लोग बोलते हैं, ये जो पूरा रिजल्ट आता है tan थीटा, इसी को हम सब लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। इसी को हम सब लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स यानी अवकलज। क्या बोलते हैं, अवकलज। ठीक, आप समझिए बात। अवकलन का मतलब क्या है, अवकलन का मतलब एक प्रोसेस, यानी हमको एक जगह से इस जगह पर इस जगह तक जाना है। तो ये जो प्रक्रिया हमने अपनाई वो होती है, वो प्रोसेस जो हमने अपनाया वो होता है अवकलन यानी कि डिफरेंटिएशन। ठीक, जो हम एक मेथड सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं, जैसा कि 11th में निकाला गया था। वो जो प्रोसेस है वो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा है ये बताता है अवकलन। ठीक है, डिफरेंटिएशन।
अवकलज हमें क्या बताता है? अवकलज हमें ये बताता है कि जो इस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव मतलब जो हम जा रहे हैं, मतलब हम कहीं पर जा रहे हैं, तो एंड में रिजल्ट क्या मिलता है, तो जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम सब लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर स्लोप जो इस पॉइंट पी पर, कर्व के पॉइंट पी पर हमने एक पॉइंट पी लिया। अब इस पॉइंट पी से हमने इसको टच करते जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा, जिसको हम सब लोग टेंजेंट बोलते हैं, वो टच करते ही जा रही है। अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, उसी का tan जब लेते हैं, जो tan थीटा निकल गया था, उसी को हम सब लोग m यानी प्रवणता, जिसको स्लोप बोलते हैं। तो ये जो स्लोप निकल के आया है, इसी को हम सब लोग बोलते हैं अवकलज। ये जो निकल के आया रिजल्ट हमारा tan थीटा लास्ट में, यही हमारा कहलाएगा अवकलज डेरिवेटिव। तो एक आपको फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि क्या उसका डेरिवेटिव निकल सकता है, क्या उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसका अवकलन निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो वो हो जाएगी तुम्हारी डिफरेंटिबिलिटी। ऐसे फंक्शन, फंक्शन में कुछ ऐसे गुण होते हैं, समझिए बात। डिफरेंटिबिलिटी का मतलब है ये एक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, क्या होती है? प्रॉपर्टी। जैसे आप एक बाइक चलाते हैं तो सबसे पहले आपको डीएल बनाना पड़ता है, डीएल बनवाना पड़ता है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि आप गाड़ी तभी चला सकते हैं जब आपके पास डीएल होगा। क्लियर बात? तो डिफरेंटिएशन उन्हीं का कर सकते हैं जो फंक्शन डिफरेंटिबिलिटी होंगी, और डिफरेंटिबिलिटी होंगे तो एक प्रोसेस बनेगा, वो प्रोसेस डिफरेंटिएशन यानी अवकलन कहलाएगा। एंड और एंड में जो रिजल्ट निकलता उसे अवकलज कहते हैं, यानी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्लियर बात? ये चीज होता है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है वो चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो किसी, हिंदी में लिख रहे हैं, समझते जाइए बस। किसी वक्र के किसी बिंदु, किसी वक्र के किसी बिंदु, रेंडमली कोई भी ले लेना बिना प्लान के, नहीं हम ये लेंगे वो लेंगे, कोई भी आ लेंगे, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को हम सब लोग टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, स्लोप उस बिंदु पर फलन का, यानी फंक्शन जो हमारा दिया गया, ग्राफ जो दिया गया, ग्राफ हमारा वही फंक्शन है, वक्र ही हमारा फंक्शन है। बिंदु पर फलन का अवकलज कहलाता है। ठीक, बस ये चीजें हैं। कुछ आसान बनाने के लिए हम थोड़े और ग्राफ ले लेते हैं। जैसे आपको एक ग्राफ ले लिया गया यहाँ पर। ठीक, ये y को हम क्या बोलते हैं? fx बोला जाता है, y को ही हम fx बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने बताया था। ठीक है, ये O हो गया ओरिजिन, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। y को ही हम क्या बोलते हैं? fx बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक ऐसे लाइन खींचनी। अब इस लाइन पर कई सारे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, अगर इस, तो हमने मान लिया कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर कई सारे पॉइंट हैं। हम जानते हैं इस ग्राफ पर यहाँ पर भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, एक पॉइंट यहाँ पर भी। इन तीनों पॉइंट से हम एक टच करती हुई लाइन को लेंगे। ठीक है, एक टच करती हुई लाइन को ले जाएंगे। अरे ये टच करती हुई जो लाइन, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहे हैं, उसका tan ले लीजिए। इस पॉइंट पर ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इस पॉइंट पर अगर करेंगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन लो, और उसका जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल निकल के आया थीटा, उसका tan ले लो, वही आपका डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट का। और अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन खींचो,
ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ये यहाँ से टच करती हुई जाएगी ये लाइन आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को टच करती हुई जा रही और ये एक एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहे हैं उसका tan ले लो, बस इस पॉइंट पर ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब बात समझिए, डेरिवेटिव इनके हो सकते हैं भाई, समझिए ये एक ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन की प्रॉपर्टी कि उसका हम डिफरेंटिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसे कौन से ग्राफ हैं जिनका डिफरेंटिएशन नहीं कर सकते भाई, जो जिनका डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते, जिनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज वो ग्राफ, सबसे पहली चीज वो ग्राफ उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की हम बात करें उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी पढ़े हो। अब ये इसी के पहले का टॉपिक सततता, कंटिन्यूटी यानी सतत हो, पहला। दूसरा क्या हो, ग्राफ एकदम शार्प ना हो, यानी एकदम अचानक से कोई शार्प पॉइंट ना आए ग्राफ। शार्प पॉइंट कहने का मतलब ऐसे कोई ना आए। तो आप अगर शार्प पॉइंट ना हो ग्राफ पर कोई शार्प पॉइंट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ग्राफ टूटा ना हो, यानी कि टूटा ना हो का मतलब है वो कंटिन्यूअस, वो लगातार या तो बढ़ता जाए या तो घटता जाए, कहीं बीच से टूटे ना, ठीक। तब हम डिफरेंटिबिलिटी निकाल सकते हैं, वो डिफरेंटिबिलिटी होगा, ठीक है, या कहने का मतलब उसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। और दूसरा कोई शार्प पॉइंट ना आए। समझने के लिए हम बता रहे हैं, समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ग्राफ आपका ऐसा, ये मॉडुलस, मॉडुलस वाला ना हो, मापांक फलन ना हो, मॉड फंक्शन वाला ग्राफ ना हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे शार्प पॉइंट पर, तो शार्प पॉइंट पर कितने सारे हम टेंजेंट ले सकते हैं। इस पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, कई सारी हम स्पर्श रेखा टेंजेंट को उस पॉइंट पर खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एकदम से अचानक से कहीं पर ग्राफ मुड़ेगा तो समझ जाओ उसका हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो डिफरेंटेबिलिटी की प्रॉपर्टी, यानी एक प्रॉपर्टी है फंक्शन की, ये प्रदर्शित ही नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर बात। और ग्राफ साथ ही साथ टूटा ना हो, आप एक ग्राफ बनाइए, वो ग्राफ चलता चला जाए, वो कहीं से बीच से टूटे ना। अगर टूट गया तो समझ जाइए वो डिफरेंटेबिलिटी, उसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते। बस ये दो चीजें होती है। अब मैथमेटिकल कैसे प्रूफ करेंगे कि इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, वो चीज हम सब लोग देखेंगे। तो चलिए वो चीज हम देखते हैं। तो हमने भैया यहाँ पर एक ग्राफ लिया, ठीक? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर वाई की मतलब फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मतलब फंक्शन एक मशीन है, उस मशीन में जो तुम डाल रहे हो वो आपका एक्स है, और उस मशीन से जो बाहर निकल रहा है वो आपका है वाई, यानी रेंज। और ये जो डाल रहे हो ये होता है डोमेन, ठीक है भैया। अब बात समझिए आगे, ये जो हमने ग्राफ लिया है, इस ग्राफ पर हमने 3 पॉइंट लिए। एक ग्राफ जिसका, वैसे ये जो पॉइंट हमने लिए हैं ये लिए गए हैं ग्राफ में बहुत दूर दूर, लेकिन दरअसल दूर दूर नहीं होंगे, वो होंगे नजदीक। वो दूर दूर नहीं होंगे पॉइंट, वो पॉइंट होंगे नजदीक। बस डायग्राम अच्छा बने उसके लिए हम सब लोग, ये समझ में आ जाए चीजें, उसके लिए हम सब लोग क्योंकि क्यू से इधर इतनी डिस्टेंस पर और आर जो है क्यू से उतनी डिस्टेंस पर लिए गए, मतलब दूर दूर लिए गए। नहीं तो ये आपका ग्राफ है, और इस ग्राफ पर अगर यहाँ पर आपने कोई पॉइंट क्यों लिया, इसी के जस्ट बगल एकदम बहुत ही नजदीक पी पॉइंट लेना, और दाहिनी ओर बहुत ही नजदीक आर लिया गया। ये ऐसे लिया गया है कि इन सभी की जो ये जो आपकी टेंजेंट है इन सभी के लिए सेम आ जाए। ये इतने नजदीक है कि इन सभी की टेंजेंट क्या होगी, सेम हो जाएगी। अब भाई अगर दूर दूर है तो इसकी टेंजेंट निकालेंगे तो कुछ और आएगी, इसकी टेंजेंट टी के लिए निकालेंगे तो कुछ और आएगी।
तो जैसे ही Q के नजदीक हम P रखेंगे, बहुत ही नजदीक, और R रखेंगे P और R को Q के, तब क्या होगा, इन सभी की टेंजेंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी स्पर्श रेखा। और जैसे स्पर्श रेखा सेम हो गई, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि वहां पर कोई शार्प पॉइंट नहीं है। मतलब कोई शार्प पॉइंट कहने का मतलब कहीं से ग्राफ अचानक से नहीं मुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर बात, ये चीज समझिए बात। तो जो हमने बाईं ओर लिया है, उसको उस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगा उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका जो रिजल्ट आएगा। और जो आर पर टेंजेंट आएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, जो रिजल्ट आएगा। समझिए बात भी है। पी पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसका जो टेन आएगा, ठीक है, उसका जो स्लोप आएगा वो उसकी हो जाएगी, अवकलज हो जाएगा। और आर पर जो टेंजेंट हम लेंगे, स्पर्श रेखा लेंगे, उसका जो अवकलज आएगा, डेरिवेटिव आएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। और अगर टेंजेंट दोनों का सेम हो जाए तो आंसर भी सेम आ जाएगा। और आंसर सेम आने का मतलब ये है कि ये इतने नजदीक है कि कोई दूसरी स्पर्श रेखा वहां पर नहीं है। तो क्यों के नजदीक कोई दूसरी स्पर्श रेखा टेंजेंट हम नहीं खींच सकते। अगर कई सारी टेंजेंट खींच रही तो इसका मतलब वहां शार्प पॉइंट होगा। यही चीज हमको बताना है कि वहां पर शार्प पॉइंट नहीं है। शार्प पॉइंट नहीं होने का मतलब हम टेंजेंट केवल एक ले सकते हैं, खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा केवल एक खींच सकते हैं। एक खींचने का मतलब ये है कि इन इस पर जो डेरिवेटिव है और जो आर पर डेरिवेटिव आएगा वो सेम आएगा। तो अगर हम मान ले रहे हैं क्यू पर ध्यान से समझिए, क्यू पर एक्स की जो वैल्यू है वो ए है, तो बताओ पी पर वैल्यू क्या होगी एक्स की, ए माइनस एच हो जाएगी, मतलब ए से थोड़ी कम। ठीक, यहां पर x की वैल्यू a है तो यहां पर a से थोड़ा कम होगा x का मान, और यहां पर x की वैल्यू a से थोड़ी ज्यादा, जितनी कम है उतनी ही ज्यादा है इधर दाहिनी ओर। ठीक, यानी q पर वैल्यू है a रख दीजिए या कोई कांस्टेंट वैल्यू रख लें, कांस्टेंट वैल्यू a रखिए, चाहे आप c रखिए, हमारी बुक में a है तो हमने a रख करके चल रहे हैं। क्या हमारी बुक में a ही है? हाँ भैया, हमारी बुक में ए है तो हम ए लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट बगल, ध्यान से समझिए, ये एच की वैल्यू यहां पर अगर पॉइंट पी और क्यू आर जो है क्यू के बहुत नजदीक होंगे तो एच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी एच की वैल्यू इस केस में लगभग लगभग जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर तो जीरो होगी नहीं, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इतने का है, इतने का, जितना बाईं ओर उतना दाईं ओर, बस ये चीज मान करके चलिए। तो इस जगह पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू भाई एफ एक्स है। हम जब x डाल रहे थे तो y इक्वल्स टू एफ एक्स आया, और x की वैल्यू है कितनी a, तो x की जगह पर a डाल दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ a हो जाएगी। और r पर देखो कितना है, r पर x की वैल्यू डालना है, फंक्शन में x की वैल्यू कितनी है, r पर x की वैल्यू a प्लस एच है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर, a प्लस एच। एक्स की जगह पर x की वैल्यू उठा करके डालना है, ठीक है, फंक्शन में। अब यहाँ पर x की वैल्यू a माइनस एच है p पर, तो यहाँ पर हो जाएगी एफ ए माइनस एच। ठीक, तो ये किन की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, और ये किन की वैल्यू है, x की वैल्यू। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पहले वो देखो। पॉइंट p पर x कितना है, a माइनस एच, और y कितना है आपके पास, एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, q पर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ a। ठीक है, r पर कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू कितनी है, a प्लस एच है, और y की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ a प्लस एच। ये हो गए इसके पॉइंट। अब हम क्या निकालेंगे, इनका स्लोप निकालेंगे। ठीक, स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, स्लोप यानी m, स्लोप को हिंदी में कहते हैं भैया प्रवणता। तो प्रवणता बराबर क्या होता है, m इज इक्वल्स टू लिखा जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले हम किसकी प्रवणता निकालेंगे, दो लोग हैं, एक हमारी हो गई पी क्यू और दूसरी क्या है क्यू आर। तो पहले हम पी क्यू की निकालेंगे प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता मतलब स्लोप, प्रवणता मतलब स्लोप।
तो कितनी आएगी, m1 आएगी, नाम दे दो, बराबर में लिख दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पी क्यू के लिए y2, ध्यान से समझ लीजिए, पी क्यू का है ना, तो चाहे जिससे y2 माइनस y1 कर दो, चाहे y1 माइनस y2 कर दो, अगर 2 में से 1 निकाल रहे हो तो नीचे 2 में से 1, तो पी क्यू लिखो, p ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 माइनस y1, यानी f ऑफ a माइनस y2 माइनस y1 f ऑफ a माइनस h अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है a माइनस x1 कितना है a माइनस h। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी तो लिख सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लेकर, नीचे से माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, तो ये भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 f ऑफ a माइनस h माइनस y1 y2 कितना है f ऑफ a अपॉन x1 माइनस x2, x1 कितना है, देख भैया समझिए, ये x1 y1 x2 y2, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, x1 कितना है a माइनस h माइनस x2 कितना है आपके पास a। क्लियर बात। अब आगे देखिए, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, किसकी प्रवणता, PQ की निकाले, ऐसे QR की निकालो, QR की प्रवणता यानी स्लोप, ठीक है, सेम वही चीज, m इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक भैया, तो ये कितना आ जाएगा y1 माइनस, अब ये समझिए किसकी निकाल रहे हैं हम, QR की, QR की, ये हो गया आपके पास x1 y x1 y1 और ये हो गया x2 y2। क्लियर बात, ठीक, तो y1 माइनस y2, y1 कितना आपके पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन x1 माइनस x2, x1 कितना है a प्लस h माइनस x2 कितना है a। क्लियर बात। अब अगर ये पॉइंट समझिए बात, P और R क्योंकि बहुत नजदीक होंगे, समझिए बात, बहुत नजदीक होंगे तो H की वैल्यू कितनी होगी, लगभग लगभग जीरो। भाई H का मान डिफरेंस जब बहुत छोटा होगा, ये H जितना ज्यादा छोटा होगा, ये X ये जो पॉइंट है वो उतना ही A के नजदीक जाएगा। भाई जितना कम घटाएंगे उतना ही नजदीक ये पॉइंट पहुंचेगा। तो अगर ये डिफरेंस बहुत कम हुआ तो H की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर H की वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो वहां पर हम लिमिट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, लिमिट का। तो यहां पर जो स्लोप आएगा किसका, पहली वाली लाइन का, तो वो हो जाएगा आपका LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। भाई स्लोप ही आपका डेरिवेटिव है, यही चीज तो हमने बताया था अभी। स्लोप जो निकालते हैं, प्रवणता जो निकालते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा कह दो, चाहे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 निकाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वही निकाल सकते हो। हमें यहाँ पर एंगल पता नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज किए, एंगल पता होता तो डायरेक्ट tan थीटा निकालते, एंगल तो पता नहीं तो इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। तो ये जो आपका स्लोप निकल के आता है दरअसल यही डेरिवेटिव होता है। तो क्योंकि P जो है क्योंकि बाईं ओर है तो लेफ्ट हैंड ये डेरिवेटिव हो जाएगा, और R जो है दाईं ओर है तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन कब होगा, जब दोनों की स्पर्शी यानी दोनों की टेंजेंट सेम होगी। सेम कब होगी, जब ये नजदीक आएंगे। अब ये नजदीक आए तो देखो एक ही टेंजेंट जो R के लिए है वही P के लिए है टेंजेंट, तो टेंजेंट सेम है तो इनके आंसर भी सेम आएंगे। क्लियर बात, तो ये हो जाएगा इसके लिए, लेकिन आपको खास चीज लगानी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। भाई h की वैल्यू ये नजदीक कब आएंगे, जब h की वैल्यू लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट में जीरो आएगा, वहां पर हमने रेंज लगा दिया अप्रोक्सीमेट में, और साथ ही साथ ये वैल्यू लिख दीजिए a माइनस एच एफ ऑफ a, और अपॉन में यहाँ पर माइनस अगर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, नीचे माइनस का h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एच डी, लिमिट आर एच डी कब आएगा, जब एच की वैल्यू लगभग लगभग जीरो के अराउंड होगी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में अगर हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो a माइनस ए प्लस खत्म, नीचे से बचेगा h। ठीक है, दोनों की स्लोप सेम आने का मतलब जो आर एच डी है वो किसके इक्वल आएगा, एल एच डी के इक्वल आएगा, और दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ध्यान से समझिए, दोनों की स्पर्शी टेंजेंट सेम आने का मतलब सेम कब आएंगे, जब एल एच डी और आर एच डी का क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तभी दोनों की स्पर्शी सेम हो जाएगी, और सेम हो जाएगी दोनों की स्पर्शी, जो इसके बगल वाले का उसके पहले वाले का है, दोनों की स्पर्शी मतलब टेंजेंट सेम है तो शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा। शार्प पॉइंट होने से कई सारे टेंजेंट होंगे, अब शार्प पॉइंट नहीं है इसका मतलब टेंजेंट केवल एक है, जो पी पर है वही आर पर है। क्लियर बात, तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आपको फार्मूला मिल गया एल एच डी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, ये यहां से आया। अब हम क्वेश्चन पर चलते। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं नोट में, ये एक थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन जो है डिफरेंटिबिलिटी है किसी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। डिफरेंटिबिलिटी है तो कंटिन्यूअस होगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस हो और डिफरेंटिबिलिटी है। इसका खास एग्जांपल है मॉड ऑफ एक्स। जो मॉड फंक्शन होते हैं वो पूरे के पूरे कंटिन्यूअस तो हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंटिबिलिटी नहीं होते। तो जो डिफरेंटिबिलिटी अगर निकल के आई तो इसका मतलब वो बीच से टूटा नहीं है, शार्प नहीं है। ठीक, बीच से टूटा नहीं है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। शार्प, अब ध्यान से समझिए, सभी शार्प नहीं होगा डिफरेंटिबिलिटी, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर डिफरेंटिबिलिटी है तो समझ जाओ कंटिन्यूअस है, और अगर कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंटिबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। होने के लिए कई सारे हैं, ना होने के लिए मॉड एक्स है। मॉड एक्स वाला कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंटिबिलिटी नहीं। क्लियर बात, तो सभी डिफरेंटिबिलिटी कंटिन्यूअस होते हैं लेकिन कंटिन्यूअस पूरे के पूरे डिफरेंटिबिलिटी नहीं होते। मतलब सभी अवकलनीयता संतत होती है, सतत होती, लेकिन सभी सतत अवकलनीयता नहीं होती। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम सब लोग। बढ़ते हैं भैया अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है fx = x - 1/2x² - 7x + 5। कब यूज करना है, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो, 1 के इक्वल होना, या तो उससे कम हो या तो उससे ज्यादा हो, तब हम ये यूज करेंगे fx की वैल्यू। और जब x की वैल्यू 1 होगी तब fx की वैल्यू 1/3 यूज करना है। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट f'1 = -2/9, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ में लेकर के चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे 2x² - 7x + 5। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट मतलब गुणांक को कांस्टेंट वाले टर्म यानी 5 जो अचर पद है उससे गुणा कराएंगे तो 2 पंची 10। अब 10 को तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए, तो 2 पंची 10 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। माइनस में लाना है तो दोनों के चिन्ह माइनस में रखने पड़ेंगे। ठीक, पेयर बनाएंगे तो पेयर यहाँ पर बना लिया गया, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक्स है तो एक्स निकाला, यहाँ बचा 2, एक एक्स चला गया, एक एक्स और माइनस का 5। यहाँ माइनस लगा हुआ तुरंत माइनस पहले उतारिए। फिर दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब इन पेयर में कॉमन क्या है, 2x - 5, तो यहाँ से 2x - 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और इधर -1, एक ब्रैकेट में x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 5। ओवरऑल अगर इस वाले को देखा जाए तो ये चीज हम लिख सकते हैं, इस वाले टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 5 और x - 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल, ऊपर 1 बचा और नीचे 2x - 5। ओवरऑल इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2x - 5 बचेगा। क्लियर बात, और ये वैल्यू कब यूज करेंगे, जब x की वैल्यू does not equals to 1। ठीक, रूल सीधा है, सबसे पहला काम करना है आपको LHD निकालना है। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश। कहां पर निकालना है, कहां पर निकालना है, जहां जिसकी वैल्यू प्रूफ करनी है उसमें देखो फंक्शन में जो वैल्यू डाली गई है डोमेन के फॉर्म में कौन डाली गई है, 1।
x इज इक्वल्स टू 1 एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो f डैश 1, क्योंकि ये LHD है तो आगे l लिख सकते हैं, एल एफ डैश 1 लिख सकते हैं, इसको आगे l लिख देंगे क्योंकि LHD है। तो इसके लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहली चीज होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ LHD है ना, a माइनस h आया था, माइनस का f ऑफ a आया था, अपॉन में माइनस h। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी डाली गई है, ये जो x की वैल्यू डाली गई है आपको, वहां पर हमने x की वैल्यू क्या ली थी ग्राफ पर, a ली थी, तो ये जो वैल्यू डाली गई 1, ये किसी और की नहीं, ये a की ही वैल्यू है। तो a की जगह पर हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो 1 है, तो 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे भैया, 1 डाल देंगे। क्लियर बात। अब आगे सॉल्व करिए पहले। अच्छा, x बराबर 1 पर fx कितना है, x बराबर 1 पर fx हमारा कितना है, f इज इक्वल्स टू f x इज इक्वल्स टू 1 पर fx हमारा 1 माइनस का 1/3। ठीक है, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, यहाँ पर 1 डालो, x की जगह पर 1 डालेंगे तो यहाँ x सही नहीं, ये -1/3 आएगा। अगर 2 डालेंगे तब भी इतने आएगा, 3 डालेंगे तब भी इतने आएगा, आप कुछ भी वैल्यू डालिए आएगा तो इतने ही। क्लियर बात। लेकिन ये जो वैल्यू यूज कर रहे हैं ये LHD की है, LHD मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये डायरेक्ट 1 नहीं होगा, या तो 1 ये 1 से छोटा होगा, यानी 1 के इक्वल ना हो, 1 के इक्वल ना हो तब fx की वैल्यू क्या यूज करेंगे भाई, x बराबर 1 पर तो ये यूज कर लेंगे, लेकिन LHD और RHD मतलब वैल्यू 1 से या तो छोटी है या तो बड़ी है, तो छोटी है तब कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, x डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तब, यानी x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी या तो बड़ी होगी, LHD में छोटी, RHD में बड़ी, उस केस में LHD RHD में fx का यूज हम क्या करेंगे, इस केस में fx का यूज हम सब लोग करेंगे 1/2x माइनस। ठीक, अगर 1 डालेंगे हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस h की चाहिए, 1 की चाहिए, तो अगर हम सब लोग 1 की चाहिए हमको, f ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह पर 1 डाल दो, तो 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस 2 माइनस 5 माइनस का 3 -1/3 आ गया। ठीक, f ऑफ 1 माइनस h चाहिए हमको, x की जगह पर 1 माइनस h आया, x की जगह पर 1 माइनस h डाल दो, x की जगह पर 1 माइनस h डालो, तो 2 से अंदर गुणा करो, 2 1 2 माइनस 2 1 2 h, और ये माइनस का 5, सॉल्व कर लो कितना आएगा, 3 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 -5 + 2 -3, और यहाँ माइनस का 2h, ये हो गया। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल दो, तो l f डैश 1 कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कितनी आई है, -1 अपॉन माइनस कॉमन ले लो, 3 + 2h। ठीक, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ माइनस प्लस 1/3, और नीचे कितना आया है, -h। सॉल्व कर लो इससे पहले, तो इसका नीचे गुणा करो, तो गुणा कराएंगे तो 3 यहाँ 3 तरह की 9, और 3 दूनी 6h, और -h पहले से ही था तो यहाँ -h लिख दो। अब बराबर में कितना हो गया, इसका गुणा इधर भाई समझो, यहाँ पर इसका गुणा नीचे वाले का नीचे वाले से, हर का नीचे गुणा, डिनोमिनेटर का नीचे गुणा, और फिर कैंची गुणा, 3 एकम 3 माइनस का, और फिर प्लस का साइन लगा, 3 एकम 3 और प्लस का 2। ठीक है भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, +3 -3 खत्म, h से h खत्म। क्लियर बात भैया। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बचा 2, और नीचे कितना बचा 9, ये माइनस से बच रहा है ना, ऊपर माइनस कर दो, नीचे कितना बचा 9, और प्लस का 6h, h की वैल्यू कितनी अप्लाई करनी है 0, तो ओवरऑल ये कितना है -2/9 है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/9। अब ऐसे ही RHD में निकाल दो कितनी आ रही है, RHD को हम क्या ले सकते हैं, RF डैश 1, बस a की जगह पर 1 डालना है, क्या आएगा फार्मूला इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 + h था, प्लस था, माइनस f ऑफ 1 अपॉन, भाई फार्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब ए की वैल्यू कितनी डालनी है हमको, कितनी कांस्टेंट वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। 1 के भाई 1 पर ही तो निकालना है, तो 1 हमको डालना है ए की वैल्यू, ठीक है, और अपॉन में एच। क्लियर बात, ए की जगह पर हमने 1 डाल दिया। अब भैया 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो पता है, कब, जब आर एच डी और एल एच डी के लिए, यानी जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट ना तो 1 हो, मतलब या तो 1 से बड़ी हो या तो 1 से छोटी हो, एग्जैक्ट 1 ना हो। एग्जैक्ट 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1/3 यूज होगा। और अगर एल एच डी आर एच डी होगा, मतलब 1 से या तो बड़ी या तो 1 से छोटी, तब उसके लिए हम एफ एक्स की वैल्यू 1/2x - 5 यूज करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या यूज होगी, 1/2x - 5। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 1 प्लस एच चाहिए। एक्स की जगह पर कितना डालना है, 1 प्लस एच डाल, 2 1 जा 2 और प्लस 2h, और भाई 2x x की जगह पर ये डालेंगे और 2 से अंदर गुणा कराएंगे, तो 2 एकम 2 एकम 2 और 2h का 2h -5। सॉल्व करो, कितना है 1 अपान ये 2h प्लस का और 3 जो आया है वो माइनस। ठीक है भैया, वैल्यू डाल दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है, 1/2h - 3, माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, f ऑफ 1 की वैल्यू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, और अपॉन में कितना आया है, अपॉन में टोटल h। अब इसका नीचे गुणा करो, नीचे गुणा करो तो 3 दूनी 6h और -3 तरह की 9, और फिर कैंची गुणा, 3 एकम 3 प्लस इसका इधर गुणा, 2 एकम 2h और माइनस का 3 एकम 3, और ठीक, और h बटे में ही था तो ये भी बटे में, h भी बटे में, दोनों साथ में आ जाएंगे। 3 से 3 खत्म, h से h खत्म, बचा कितना ऊपर 2 और अपान में नीचे 6h - 9। लिमिट अप्लाई करो, ठीक, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 इंटू h की वैल्यू 0 -9, ये हो गया -2/9। सेम आ रहा है, यानी जो L f डैश 1 है वही R f डैश 1 आ रहा है, और ये दोनों के दोनों वैल्यू कितनी आ रही है, -2/9 आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही चीज हमको दिखाना था, यानी छोटे पर और बड़े पर कितनी वैल्यू आ रही है, ये हमको बताना है, ना कि एफ एक्स की वैल्यू x = 1 पर एफ एक्स की वैल्यू -1/3 है, तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं देना, हमको ये वाला आंसर दिखाना है, डैश वाला दिखाना है। ये तो डायरेक्ट एफ एक्स की वैल्यू -1/3 है, एफ एक्स की वैल्यू -1/3, और हमको किसकी दिखानी, डैश वाले की, और डैश वाला किस में आएगा, या तो एल एच डी में या तो आर एच डी में। तो आप चाहे आंसर यहाँ पर भी रख सकते हैं और आप चाहे यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी जरूरी है, क्या पता इसका आंसर दूसरा है, इसका आंसर, लेकिन प्रूफ करने वाले में आंसर सेम ही आएगा। तो अगर डैश वाला प्रूफ करना होगा तो आपको LHD RHD निकालना पड़ेगा। यही आंसर हो गया। अब यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है 1 शॉट में ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाए। तो मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।